नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं 2023 में अकाउंटेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। आज बात करने वाले हैं हम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 जो कि 26 दिसंबर 2022 को इशू करा गया। और बेसिकली वो है तो 26 दिसंबर 2022 से एप्लीकेबल, बट जनवरी 2023 अब चढ़ ही चुका है तो इम्पोर्टेंट जो उसका चेंज है, क्योंकि 2022 तो पूरा निकल ही गया भैया। तो 2023 से जो अकाउंटेंट की ज़िंदगी में बेसिकली जो असर आने वाला है अकाउंटेंट की निगाह से, उसकी बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है इस वीडियो के वो है आईटीसी रिवर्सल, जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B का डिफरेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि ये वीडियो अकाउंटेंट के लिए बनाई जा रही है और अकाउंटेंट के द्वारा बनाई जा रही है, जैसे कि हम अपने कोर्स में भी करते हैं, द कोर्स मेक फॉर अकाउंटेंट, मेक बाय अकाउंटेंट। सो भैया इस वीडियो को बनाने से पहले, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कितने भी अपडेट आ जाएं, अकाउंटेंट के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है रिकॉर्डिंग। वैसे तो ये चीज़ सीए प्रोफेशनल सभी के लिए एप्लीकेबल है, बट बेसिकली उनका काम है रिपोर्टिंग वाला पार्ट और अकाउंटेंट का काम है रिकॉर्डिंग वाला पार्ट। ये अपडेट्स अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको अलग अलग फेस में ला रही है, बट हम अपने कोर्स में और आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस में हमेशा देखते रहोगे कि मैं हमेशा बात करता हूँ रिकॉर्डिंग की। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपर आपको आ गए तो आपके भैया सारे अपडेट्स वैसे उसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। वो चाहे धीरे धीरे आगे और अपडेट आते रहे और चाहे जितने पीछे अपडेट्स आए हैं अभी तक, वो सारे अपडेट हम ऑलरेडी अपने कोर्स में पहले ही बता चुके हैं। बिकॉज अपडेट्स है क्या, अपडेट आपकी सेल परचेज को लेके, ट्रांजेक्शन्स को लेके की तो हैं। अगर वो ट्रांजैक्शन आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे तो उनकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी, और जब प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी तभी उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग आप करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ गलती को करने से पहले सुधारो, गलती करके सुधारोगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने कोर्स में हमेशा एक बात बोलता था और मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत बार बोली है कि भैया जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B मिलाना चाहिए। जीएसटीआर 1 वर्सेस बुक्स आपकी मैच होनी चाहिए, जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स आपकी मैच होनी चाहिए, जीएसटीआर 3B वर्सेस 2A वर्सेस 2B। अगर ये सारे काम अगर आपने प्रॉपरली कर लिए तो 99% आपके नोटिस आने के चांसेस खत्म, 99% आपकी बुक रिकंसाइल, आपका डेली बेस P&L तैयार, बैलेंस शीट तैयार, आपका एनुअल रिटर्न तैयार। ये हमेशा मैं अपने यूट्यूब वीडियो में बोलता रहा हूँ और अपने कोर्स में बोलता रहा हूँ। ये चीज़ें मैं आपको ज्ञान दे क्यों रहा हूँ, ये ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग भागते हो अपडेट्स के पीछे। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, व्हाट्सअप भी आना स्टार्ट होता है, सर अपडेट के लिए वीडियो बना दो। मुझे लगता है कोई अपडेट है ही नहीं। हम जब वैट में भी अकाउंटिंग करते थे तो भी यही तरीका था, और जब हम जीएसटी में अकाउंटिंग करें तो भी यही तरीका है। वो ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें 2A 2B बीच में आ गए हैं, बट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अगर करना अगर आपको प्रॉपर्ली आ गया तो सारी चीज़ें आसान है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं भैया आगे आईटीसी रिवर्सल, जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B का डिफरेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है 2023 में अकाउंटेंट की अकाउंटिंग वर्किंग में क्या इफेक्ट आने वाला है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला रिवर्सल ऑफ आईटीसी, एक रूल और आ गया है 37A। मैं हमेशा बोलता हूँ अकाउंटेंट को रूल सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है ना बेसिकली अकाउंटेंट के लिए, किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई प्रोफेशनल वाली बात नहीं करता, ना कोई मैं सेक्शन की बात करता हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता भाई साहब कोई सेक्शन, ठीक है। मैं बात करता हूँ प्योर देसी अकाउंटिंग की, ठीक है। अकाउंटिंग कैसे करनी है और सीएस आपको कैसे रिपोर्टें बना के देनी है वो बात अलग है, सीए से अच्छी आप बना लेते हो, हमें ही पता है, ठीक है। सो बात करते हैं रिवर्सल ऑफ आईटीसी रूल 37A जो एक इंसर्ट करा गया है। उसमें बात की गई है कि भैया अब आपको अपनी आईटीसी को रिवर्स करना है। सर क्यों रिवर्स करना है, हमने तो आईटीसी एज पर 2B ली थी। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब 2B के अनुसार आईटीसी ली थी या नहीं ली थी, पर आईटीसी रिवर्स करने पड़ेगी। क्यों, अगर आपके सप्लायर ने टैक्स को पे नहीं करा, टैक्स किसमें पे होता है, जीएसटीआर 3B में। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके सप्लायर ने केवल 1 फाइल किया और 3B फाइल नहीं किया है तो आपको आईटीसी को रिवर्स करना है, और जब वो 3B को फाइल कर देगा तो आईटीसी को दोबारा से क्लेम कर लेना है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 डेटेड 26 दिसंबर 2022। नोटिफिकेशन का लिंक या नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या है कि भैया जीएसटीआर 1 अगर सप्लायर फाइल करता हो 3B फाइल नहीं करता है तो आपको आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। सर कहना तो बहुत आसान है, चीज़ों को सिंप्लीफाइड करो ना भाई साहब, आप तो अकाउंटिंग को सिंप्लीफाइड करते हो। तो मैंने हमेशा बोला है, और मैंने आज से करीब साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी, आज से करीब साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो का लिंक विंक तो छोड़ो, आप देख लेना अपने आप। मैंने उसमें बताया था जीएसटीएन सर्च कैसे करते हैं, ठीक है।
चलो छोड़ो, मैं वो वीडियो तो नहीं दिखा रहा, चलो दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कौन सी वीडियो बनाई थी। मैं एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैंने लिखा है यहाँ पे टैली होम। मैं बता रहा हूँ कि भाई बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे भैया अकाउंटेंट को बेसिकली करना क्या है। मैं वीडियो सेक्शन में आया और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। मैंने कब डाली थी मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैंने 1 साल पहले डाली थी और उससे ही पहले डाली थी, और मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताया था और अच्छे व्यूज़ भी आप लोगों ने दिए थे, अच्छी लाइक भी करा था उसको। मैं आपको वीडियो, वैसे तो सारी वीडियो आप देख लो, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट जो मैं एक वीडियो आपको बता रहा हूँ जो कि डिपार्टमेंट तो अब आपसे कह रहे हैं इन चीज़ों को देखो, मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बता दी थी। थोड़ा सा समय आपका वेस्ट होगा, बट मुझे पता है कि आप में बहुत पेशेंस है और आप बहुत प्यार से देखते हो हमारी वीडियो को। हाँ जी देखो भैया, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जीएसटीएन नंबर को ऐसे सर्च करो फिर देखो कमाल। और वही चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ जो डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि भैया अगर आपके सप्लायर ने 1 फाइल की और 3B फाइल नहीं की है, अगर सप्लायर ने 1 फाइल की 3B फाइल नहीं की है तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। कब तक रिवर्स करनी है? अगर आपके सप्लायर ने मान लो फाइनेंशियल 22-23 की उसने लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में सितंबर 2023 तक भी अगर उसने पे नहीं की है तो आपको नवंबर 2023 तक उसको रिवर्स कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि अब लायबिलिटी और आईटीसी क्लेम और लायबिलिटी को एडजस्ट करने की जो डेट है फाइनेंशियल ईयर की, वो अब अगले फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक कर दिए। पहले वो सितंबर तक होती थी, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको एक जीएसटी नंबर सर्च करके बता रहा हूँ, यही मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर रिकॉर्डिंग जीएसटी ट्रांजैक्शन, इसलिए तो भैया मैं बोलता हूँ कि हमारा कोर्स अनोखा कोर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक जीएसटी नंबर सर्च करा, इसमें बहुत सारी डिटेल आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आता है, कंपनी प्रोप्राइटरशिप है, जीएसटी एक्टिव है या नहीं है, टर्नओवर कितना है, और भी बहुत सी चीजें आती हैं, उसके प्लेस वगैरह आते हैं ना, प्लेस प्रिंसिपल प्लेस क्या, उसका एडिशनल प्लेस क्या, ये तो आती है, सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट एक चीज और, लायबिलिटी एंड पेड परसेंटेज, तो यहाँ पे यार उसके 2 साल की समरी है, फाइनेंशियल 21-22, फाइनेंशियल 22-23, यहाँ बता रहा है कि लायबिलिटी वो पे कितनी करता है, 100% पे कर रहा है, इसका मतलब ये आदमी ठीक है, ठीक है। सो आपको वेट भी नहीं करना सितंबर और नवंबर तक का, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ये नोटिस वोटिस किसी काम नहीं आएगा भाई साहब, ये नोटिफिकेशन भी काम नहीं आएगा, काम आएगा आपका फॉलो अप। अगर आपको लगता है कि आपका जिससे आप गुड्स को परचेज कर रहे हो वो आदमी अगर टाइम से 1 और 3 भी फाइल नहीं कर रहा है, एक बार उसका जीएसटी नंबर सर्च करो ना। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करने से पहले उसका जीएसटी नंबर को सर्च करो। जब जीएसटी नंबर को उसके सर्च करोगे तो आप उस पार्टी के एक्टिविटी के बारे में आपको पता लगेगा कि भैया वो पिछले समय पे अपनी 1 और 3B कब फाइल कर रहा है, कैसे फाइल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शो फाइलिंग टेबल भी है भाई साहब, ठीक है। तो शो फाइलिंग टेबल में जाके देखो ना भाई साहब 1 और 3B फाइल करता है कि नहीं करता, बात ही खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इसलिए भाई साहब ये चैनल नोटिफिकेशन तो बताता है, उसके अलावा आपको उसको सिंप्लीफाइड कैसे करना है वो भी बताता है, और तभी तो आप प्यार देते हो इतना सारा, ठीक है। वैसे नोटिफिकेशन नंबर ये रहा, नोटिफिकेशन नंबर 26/2022, ठीक है। सो पहला पॉइंट भाई साहब आईटीसी रिवर्स करने पड़ेगी अगर आपको, अगर आपके सप्लायर ने 1 और 3B 1 तो फाइल कर दी पर 3B फाइल नहीं करा। पता कैसे करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया, हालांकि एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगला पॉइंट, अरे ये तो बड़ा प्यारा पॉइंट है भाई साहब, इसको मैंने बहुत बार यूट्यूब पे ही बताया है कि 1 और 3B को मिलाओ, 1 और 3B को मिलाओ, 1 और 3B को मिलाओ। तो हम अपनी मास्टर क्लास के अंदर जीएसटी 3B की मास्टर क्लास में भी आंखें बंद करके 3B फाइल नहीं करते, हालांकि हम इस महीने से मास्टर क्लास दोबारा चालू करने वाले हैं, आपको चाहिए तो ले लेना, ठीक है भाई साहब। 3B में हम हमेशा बोलते हैं कि पहले 1 को चेक करो, 1 में लायबिलिटी क्या दिखाई है। तो अगर आपकी 1 और 3B की अगर लायबिलिटी में डिफरेंस होगा तो एक रूल आ गया 88C, उसके अकॉर्डिंगली आपको पोर्टल पे इंटीमेट कर दिया जाएगा DRC 01 में, और आपको उसकी लायबिलिटी को विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर 1 में लायबिलिटी ज्यादा है, 3B में लायबिलिटी कम है, तो इसके लिए आप आईटीसी कंपैरिजन और लायबिलिटी कंपैरिजन टूल का यूज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाऊंगा और, ठीक है। अभी मैं ब्रीफ में केवल आपको पॉइंट समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली कैसे करना है वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है। तो 1 और 3B का अगर डिफरेंस है, वैसे तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, कोई ये अगर मान लो 1 और 3B में डिफरेंस है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गलती अकाउंटेंट की है भाई साहब, गलती व्यापारी की है, गलती सीए की है, तो भैया इसमें ये चीज कोई अब से थोड़ा एप्लीकेबल होंगी। जो लोग बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन है एप्लीकेबल, अरे एप्लीकेबल तो भैया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब से आप अकाउंटिंग करो तभी से एप्लीकेबल है। आप 1 में बताओ 100 रुपए, 3B में बताओ 50 रुपए, तो भैया लव लेटर तो आएगा ही आएगा ना, एग्री हो या नहीं हो, लाइक जरूर कर देना भाई साहब, ठीक है। सो अगर आपकी लायबिलिटी जो आप खुद फाइल कर रहे हो वो आपको खुद को नहीं पता कि 1 में क्या लायबिलिटी है, 3B में क्या लायबिलिटी है, तो नोटिस तो आएगा। यही तो मैं बताता हूँ भैया, हमारा कोर्स जो है ना वो नोटिसों से भगाता है।
हमारा कोर्स आपको बेस सिखाता है, इसलिए तो हम कहते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। ये शब्द यूट्यूब पे सबसे पहले हमने यूज करा था, प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, ठीक है। हालांकि अब तो बहुत सारे कोर्स मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। बार बार मैं कोर्स की बात इसलिए करता हूं क्योंकि बहुत नॉमिनल फीस में आपको कोर्स मिल रहा है। वेबसाइट का लिंक और एप्लीकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, एक आईटीसी रिवर्सल, अगर सामने वाले ने 1 फाइल की 3B फाइल नहीं की, उसको चेक कैसे करना बता दिया। दूसरा पॉइंट ये तो खुद ही आपको चेक करना चाहिए कि अगर 1 में लायबिलिटी ज्यादा है या 3B में लायबिलिटी कुछ हो रहा है, 1 में कुछ हो रहा है, लायबिलिटी में डिफरेंस होगा तो नोटिस आएगा ही आएगा। अब ये गवर्नमेंट बाय डिफॉल्ट जनरेट करिए, एक अच्छा स्टेप है, होना भी चाहिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते समय पहले क्या था, नॉर्मली हम ईमेल आईडी और फोन नंबर डालते थे, ओटीपी आता था और प्रोसेस कर देते थे फाइल को। बट अब आपका पैन बेस जो है, आपके पैन से जो ईमेल आईडी और फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसेस होगी। सो आई होप आप तीनों पॉइंटों के साथ एग्री होगे, चीजें बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ में भी आ गई होंगी। मेन मुद्दा निकल के ये आता है, रिकॉर्डिंग ठीक कर लो, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड सही करोगे रिपोर्ट सही तैयार होगी, रिपोर्ट सही तैयार होगी तो डाटा सही फिल होगा, अपने आप अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है। सो भैया आप सभी का दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना प्यार और सहयोग हमेशा बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब लाइक वगैरह करते रहिएगा। तो भैया थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।